100 बात की एक बात बोलती हूँ मैं, क्योंकि हमारा देश बेटियां डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे बेटियां होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि उसको शूट करना चाहिए। जो भी बच्चा था ना, 2 बच्चे भी शूट हो जाए ना तो पूरा देश सुधर जाए। एक पर्सन ऐसा उठे। हमें खुद पर धिक्कार है कि हमारे देश में ऐसा काम हुआ है। आज कहीं पर भी लड़की सुरक्षित नहीं है। हम कह देते हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं इसलिए रेप हुआ या कुछ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सवेरे सवेरे पार्क में आया हूं और लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूं कि जो कुछ कलकत्ता में हो रहा है, जो हमारे देश की एक बेटी थी, डॉक्टर थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पब्लिक का क्या कहना है। दोस्तों, मैं आपको बात करके लोगों से दिखाता हूं कि लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी देते हैं, क्या समाज हमारी किधर जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि बेटियों के साथ, जो कि बड़ा शर्मिंदगी और दर्दनाक है। तो मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? रोजी चोपड़ा। चोपड़ा जी, ये बताएं कि जो भी कलकत्ता में हुआ है, एक डॉक्टर बेटी थी जिसके साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया जाता है और आए दिन पर डे कहानी अब बन गई है। पहले तो कभी कभी सुनाई देता था, लेकिन अब तो रोज़ का ये हो गया। क्या आपका कहना कि बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, या सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते, थोड़ा बताएं। देखिए, सरकार अकेली तो कुछ नहीं कर सकती। ये तो एक ग्राउंड लेवल से, पर्सनल लेवल से हम बेटियों के ग्रो करने पे बहुत क्वेश्चंस करते हैं। बेटों के ग्रो करने पे अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार दें तो ही ये चीज़ें आगे जाके संभल सकती हैं। ये एकदम से ड्रास्टिक चेंज तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजिकल, जो मतलब इतनी गंदी साइकोलॉजी के जो लोग हैं, जो ऐसे करते हैं या जो ऐसा सोचते भी हैं, उनमें ऐसे ड्रास्टिक चेंज तो मुझे लगता नहीं है कि एकदम से आ सकता है। और गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिसर्स हों, इनको एक स्ट्रिक्ट जो पनिशमेंट है, कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है, वो देने की अगर वो कर दे तो प्रोविज़न बन जाए तो फिर शायद इसमें कुछ चेंज आ सके। अभी देखिए, 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ। 4 साल की बच्ची की कितनी औकात होती है? वो बच्ची क्या गलती कर रही है? उतना कपड़े छोटे पहन रही है, ना किसी को कुछ कह रही है। इतना हमारी जो मानसिकता हमारे समाज की अब गिर गई कि 4 साल की बच्चियां भी हमारे देश में सेपरेट नहीं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वही है ना, साइकोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई, जैसे बाकी कंट्रीज़ में उस हैंग करता टाइम उसी टाइम पे कर देते हैं, या और कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं। यहाँ पे हमारे केसेस लग गए, ठीक है जी, लग गए, जेल चले गए, बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया, किसी को डर ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारे समाज को अपनी मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन आप यूपी में जाइए, देखिए समाज की मानसिकता कैसे चेंज होगी। ऑन द स्पॉट तुरंत काउंटर होता है। अब तो पंजाब और अदर स्टेटों में क्यों नहीं हो रहा, क्या कमियां बताएं थोड़ा। वो देखिए ना, स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे होता है यूपी में, कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है, और कैसे पहले कितनी गुंडागर्दी थी, अब कितना चेंज आ गया। और लोगों से जाके वहाँ पे 1-to-1 कॉन्टैक्ट जब हम करते हैं, वहाँ से पूछते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि कैसे चेंज है। अच्छा, आपका गुड नेम साहब? मिस्टर गुलशन कुमार। थोड़ा तेज बोलिए। गुलशन कुमार। गुलशन साहब, ये बताएं कि जो भी कुछ कलकत्ता में हुआ है, एक बेटी के साथ हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? राय है, ये तो एक देश के लिए दुर्भाग्य है। हाँ। कि ये जो काम हो रहा है, इसके लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो कि ये बंद हो जाए। और हर एक बाप के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है इस केस के लिए कि हर एक हमारी बहू बेटियां ये बाहर जाती हैं और उनके साथ ये हो रहा है। मैम, आपका गुड नेम? हरप्रीत हजेला। मैडम, ये बताइए कि जो भी कुछ कलकत्ता में हुआ है, हमारे देश की एक बेटी थी और उसके साथ जो हैवानियत की गई है, उस पर आपकी क्या राय है? सर, ये बहुत ही थोड़ा तेज बोलिए। जो गर्ल्स के साथ ये हुआ है, ये बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए। तो आप रिकॉर्ड दोबारा कर सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अब तो अभी कल परसों की बात है कि 4 साल की बच्ची के साथ भी हैवानियत की गई है। अब ये बताइए कि हमारे समाज की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि जो 4-4 साल की बच्चियां हैं, उनको भी सेफ्टी नहीं मिल पा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? सर, मैं तो यही बोलूँगी, इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में है। और ये जो कोलकाता में हुआ है, ये बहुत ही भयानक था
और इससे पहले भी हमारे कंट्री में ऐसे केसेस होते रहे हैं। निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, अब उनको एक सीरियल नंबर दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब स्टॉप करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज लेके आने की ज़रूरत है, और लड़कियों को भी स्पेशली उनको सेल्फ डिफेंस, उनको सक्षम करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने बेटों को थोड़ी सी समझदारी सिखाएं, उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। लड़कियों के ऊपर नज़र रखी जाती है कि ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रही है। हमें लगता है कि हमें बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके की संगत बच्चे में तो कर रहे हैं काम, वो किस तरीके की संगत में है, किस तरीके की क्या चीज़ें कर रहे हैं अपने स्कूल लाइफ में। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी और ज़्यादा इसमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है, और स्कूल भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बड़े बड़े आदमी लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो उनका तो स्कूलिंग भी ख़त्म हो चुका, कॉलेज भी ख़त्म हो चुका। अब उनको कौन समझाएगा, अब इसका जिम्मा कौन लेगा? ये हमारे देश की कंट्री लॉ बना के ही ये सब काम कर सकती है, बाकी तो अच्छा मैडम ये बताएं कि आप कह रही हैं बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप यूपी के अंदर आज के डेट में चले जाइए तो वहाँ तो ऑन द स्पॉट काम हो रहे हैं। वहाँ तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। अब तो इक्का दुक्का कोई घटना ऐसी होती हैं, नहीं किसी को आँख उठा के कोई लड़का किसी लड़की को देख नहीं पाता। मैंने वहाँ इंटरव्यू लड़कियों का लिया है, लड़कियों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल 100% सेफ फील कर रही हूँ। तो ये चीज़ आखिर वहाँ के भी तो बच्चे हैं जो कि वहाँ तो सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी थी, तो वो चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं लागू हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा कि सरकार की एक मानसिकता या कमजोरी है? सर ये तो आखिर वो भी तो कर रहे हैं। आप लोग सब जगह जाके इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ पे आपको क्या अलग दिखा, वहाँ की सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं, ये आप लोग उनसे पूछते होंगे। तो अगर आप ही अपने मीडिया के थ्रू शेयर करेंगे कि उस सरकार ने ऐसे ऐसे कदम उठाए जो कि बाकी स्टेट्स को भी उठाने चाहिए, तो मैं भी बाकी स्टेट्स की हेल्प होगी। बाकी गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या काम करती है वो तो अब गवर्नमेंट ही बता सकती है। सर आपका गुड नेम? वीरेंद्र सिंह तालीवाल। सिंह साहब ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है, एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया जाता है। अभी तो कल के का न्यूज़ है कि 4 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा किया गया है। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? इनको सबसे पहले ना पकड़ते ही साथ ही इनको सख्त से सख्त सज़ा, हमारे हिसाब से इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि ऐसे बलात्कारियों को गवर्नमेंट उनको छुट्टियां भी देती है, सज़ा होने के बाद उनको जेल से छुट्टी मिलती है, और फिर बाहर आके वो ऐसे दरिंदगी पूर्व काम करते हैं। और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए, जैसे कि मुस्लिम अरब कंट्री में दी जाती है। जो कल बदलापुर में मुंबई में हुआ है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि एक 4 साल की बच्ची उसके साथ इतना घिनौना काम, वो भी स्कूल के कंपाउंड के अंदर, ये सहनजोग नहीं है। अभी एक और केस आई है कि जो एक ड्राइवर था, बच्ची को ले जाता था, उसने उस बच्ची के साथ ऐसा दरिंदगी किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये मानसिकता जो कमज़ोर हो रही है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसका भी हाथ है। अगर सख्त कानून होगा तो आदमी के दिमाग में ऐसा विचार आएगा ही नहीं। यो कानून है सबसे पहले, जैसे कोई भी ऐसे गुनहगार हैं उनको लंबे टाइम तक केस चलते रहते हैं, गवाहों की डरता ही नहीं है, उनका डर निकल जाता है। क्योंकि कोई भी ऐसा गलत काम करता है उसके बाद उसको रिमांड पे लिया जाता है, और जो रिमांड भी होता है उसमें ये माना जाता है कि सख्ताई की जाती है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई सख्ताई की जाती होगी, वहाँ पे पैसा चलता है। जो गुनहगार है उसके जो लोग हैं वो पैसा दे के रिमांड का टाइम पूरा करवा लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। कोर्ट में जाके, जेल में जाके उनका जो मानसिकता है ना और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे हो जाते हैं कि वो क्राइम करने के लिए उनको लाइसेंस मिल गया है जो लंबे टाइम पे। अच्छा साहब ये बताएं कि हमारे देश में हर स्टेटों में हाल हो रही है, लेकिन ये हाल जो यूपी में क्यों कम हो गया? वहाँ तो ऑन द स्पॉट तुरंत घर ध्वस्त कर दिए जाते हैं, इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, जो कि यूपी नंबर 1 पर क्राइम में था। आज मैं खुद वहाँ पर जा सर्वे कर रहा हूँ, देखा हूँ, वहाँ की लड़कियों से बातचीत मैंने किया, उन्होंने बताया कि मैं 12 बजे रात में भी निकलती हूँ तो पहले वाला डर नहीं रहा, ना कोई भय है। इस पर आखिर और यूपी भी तो जो कि सबसे गंदी जगह थी इस मामले में, वहाँ तो ये हुआ नहीं काम, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? आखिर बाकी स्टेटों में इसका मतलब कि गवर्नमेंट कमज़ोर है।
प्रशासन कमजोर है, प्रशासन अपने आप को बचाता है, ये बात यही है ना? ये स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने। आखिर अगर योगी आदित्यनाथ इतना स्ट्रिक्ट कदम उठा रहे हैं तो बाकी स्टेट के मुख्यमंत्री क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस पर आपका क्या राय है? तो ये बात एक बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। अगर यूपी जैसे स्टेट में क्राइम रेट कम हो सकता है तो जिन स्टेट में क्राइम रेट पहले से ही कम है उसमें तो फिर हम जो लोकल गवर्नमेंट फेलियर ही बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर जसनीत सिंह पंगू। सिंह साहब, ये बताओ कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ, डॉक्टर बेटी के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया जाता, इस पर आपकी क्या राय है? सर मेरी अब राय की बात करूँ तो थोड़ा सर तेज बोलना। जी यस सर, तेज बोलना। तेज बोलूँ सर। हम ये बताना चाहूँगा कि सर अब डॉक्टर होना भी गुनाह हो गया। सर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और अगर आप उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो आप तो फिर भगवान में भी क्या विश्वास रखते होंगे? सर वो आपकी जानें बचाते हैं और आप उनके साथ। और सर ये हमारा सबका ही होता है कि हमेशा लड़कों को ही ब्लेम करते हैं इस चीज़ का। चलो किया लड़कों ने तो पता ही है, पर ये सोच भी हमने ही बनाई है इस समाज में कि सारे लड़के ऐसे हैं, तो अब तो हमको अपनी बहनों का साथ हमें ही देना होगा। अच्छा साहब, ये बताएं कि 4 साल की बच्चियां भी हमारे देश में सेपरेट नहीं हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 4 साल की बच्ची के साथ अभी हुआ अरे? सर वही तो बात है सर, हैवानियत की भी सीमा भी इनको ने पार कर दी है। मैम आपका गुड नेम? सिमरन कौर। मैडम ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है डॉक्टर बेटी के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? It's very heart-wrenching. According to me, the criminals should be hanged. They should be given a very severe punishment. According to me. मैडम ये बताएं कि पुनिशमेंट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आज का कंडीशन ये हो गया, अभी 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ हैवानियत की गई है, जो कि वो बच्ची के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। वो बच्ची क्या कोई गलत कपड़े तो पहनती नहीं थी, वो बच्ची कोई ऐसा कोई हरकत कर रही हो तो मासूम थी। अब हमारे देश में 4 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, पर आपका क्या कहना है? The strict law should be made for the criminals according to me. So, मिस्टर हरप्रीत कुमार। हरप्रीत साहब ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है डॉक्टर लड़की के साथ, उस पर आपका क्या राय है? क्या कहेंगे आप? राय सर यही है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो ये प्रॉब्लम हुई है ना, ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। पहले निर्भया का केस हुआ था, ठीक है, उसके बाद फातिमा का हुआ था केस, अब इसका हुआ है। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी रूल कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तभी तो हमारी पंजाब और हरियाणा भी फ्री हो रहा है। देखिए फ़ौरन जा रहे हैं सभी लोग, तो यहाँ सिस्टम नहीं है कोई भी। अच्छा साहब ये बताएं कि हमारे देश में अब तो ये जो घटना है, ये तो एक फैशन बन चुका है कि अभी 4 साल की बच्ची का वो एक ड्राइवर था, बच्ची को लेके जा रहा था, ऐसी की केस आई है कि जो बच्चे थे स्कूल के, उसके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ। आपको नहीं लगता कि हमारा जो कानून है, हमारी व्यवस्था में कहीं न कहीं से कोई प्रॉब्लम है? देखो सर, कानून तो प्रॉब्लम तो है ही कानून में। ठीक है ना, जब आज से पहले देखो निर्भया का केस हुआ था, ठीक है, काफ़ी प्रोटेस्ट चला था इंडिया में। ठीक है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप तो कोई कानून लेके आओ ना, अरब कंट्री में कैसे कोई रेप होता है देखिए आप। ठीक है, इंडिया में क्यों होता है? यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा साहब ये बताएं कि इंडिया में एक स्टेट यूपी है, वहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो उसका घर से लेके और उस व्यक्ति तक जमींदोज कर दिया जाता है। इस पर आपकी क्या है? तो वहाँ तो ऐसी केसें बहुत कम हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? यूपी में तो देखो जो योगी आदित्यनाथ कर अच्छा कर रहे हैं, बट पिछले साल भी 1-2 साल पहले केस हुआ था, उसमें भी प्रोटेस्ट काफ़ी चला था। ठीक है, जिसमें उन्होंने कोई आई थिंक मुझे नहीं पता किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो लड़की, रेप हुआ था ना, तो योगी ने भी कुछ ज़्यादा एक्शन ही नहीं लिया उस पर। ठीक है ना, नहीं वो तो लेते हैं। अभी एक मुस्लिम ने किया था एक बच्ची के साथ, उसका घर बार ध्वस्त कर दिया गया और वो बचेंगे भी नहीं, पूरा परिवार को बचना नहीं है इस मामले में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो मैं किसी के पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है सर, आपका गुड नेम? प्रदीप। प्रदीप साहब, आप कोई कोच हैं या क्या है, थोड़ा बताएं। हाँ जी सर, मैं कोच हूँ। साहब ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है, एक डॉक्टर बेटी थी हमारे देश की, वो भी बेटी थी, उसके साथ इस तरह से हैवानियत करके चाकुओं से उसका गला रेत के मार दिया गया।
आप कोच हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो सर हैवानियत की हद है। इंसान होने में कई बार शर्म आती है, किस हद तक भी आदमी जा सकता है। तो ये तो उनके जो पेरेंट्स का दुख है वो हम समझ सकते हैं। और इन आदमी को ढूंढ के जितनी भी बड़ी से बड़ी सज़ा उनको देनी चाहिए। साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ लॉ भी बन रहे हैं, सज़ा की बातें भी चल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुधार तो नहीं हो रहा। 4 साल की बच्ची भी हमारे यहाँ मतलब अब सेफ नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह से आप भी तो बच्चों को गाइड करते हैं, क्या बच्चों के संस्कार में कमी है या हमारे कानून में कमी? इस पर क्या कहना है? सर दोनों में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जो लॉ बन जाते हैं और घर में भी बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए जाते हैं, मॉरल वैल्यूज़ के बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी है। ये दोनों एक बराबर की जिम्मेवार है चीज़। हेलो मैडम, आपका गुड नेम? शर्मजीत कौर, डेरा बाबा नाम। मैडम ये बताएं कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है, एक बेटी के साथ रेप किया जाता है दे दो मिनट, हाँ। और बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि उस कॉलेज के, उस हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं उनका भी हाथ बताया जा रहा है, वो तो रिजाइन भी दे के निकल गए। इस पर आपका क्या कहना है? सर मेरा तो यही ख्याल है कि फर्स्टली तो हमें गर्ल्स को सेव करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के सब कुछ डिपेंड है। अभी हम जहाँ पे गर्ल्स लेके रही ना, तो मैनेजमेंट ने हमारे ड्राइवर तक आउटसाइड निकाल दिए, ठीक है। ड्राइवर तक आउटसाइड निकाल दिए, ठीक है। सब कुछ हुआ, ठीक है। पर मैं जो टीचर थे वो भी अलर्ट थे। वहाँ पे जो हेड है, जो आपने सुपरवाइज़र बनाया है, जो भी हॉस्पिटल का सुपरवाइज़र था, जो भी है, वो सभी को अलर्ट रहना चाहिए था। अगर वो अलर्ट होते तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ, हम डरते हैं गर्ल्स को डॉक्टरी करवाने में, आउटसाइड सेंड करने में। अभी हमारे बच्चों ने भी नीट क्लियर किया है, तो हम वो वाली सिचुएशन देख के सोच रहे हैं कि फील्ड चेंज कर दें। हम बच्चों को डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, हम सोच रहे हैं उसको टीचर बना दो। टीचर सेव है, क्योंकि 2 o'clock घर में आ जाता है, 7 o'clock जाता है, 2 o'clock घर में आ जाता है, ठीक है। इसलिए आगे से आने वाले टाइम में सभी पेरेंट्स इस बात से डरेंगे कि हम गर्ल्स को डॉक्टर नहीं बनाना, क्योंकि नाइट टाइम ड्यूटी देनी पड़ती है। जब नाइट टाइम ड्यूटी देनी पड़ती है, फुल डे ड्यूटी दे के कोई बच्चा नाइट को सोता है, तो उसको रेस्ट के लिए वो टाइम है ना, तो उस रेस्ट में उसके लिए उसके साथ क्या हो गया, ठीक है ना। अच्छा मैडम ये बताएं कि अब हमारे देश का सिचुएशन ये बन गया कि आप, हमको लगता है शायद कोच होंगी, आप जैसे पढ़ी लिखी एक हमारे देश की आप बेटी हैं, आपको इस तरह से डर जो है मन में आ गए। लेकिन अगर ये हालात हम देखते हैं यूपी के अंदर, मैंने वहाँ भी बात किया है, लड़कियों से बात किया है, तो वहाँ की लड़कियाँ बता रही हैं कि हम पहले से बहुत ज़्यादा सेफ हैं। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट तो दोनों है, क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ और वहाँ के गवर्नमेंट में कुछ दिक्कत है? क्योंकि वहाँ के क्यों ये चीज़ कम हुआ और यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? सर बात ये है कि स्टेट हर जो स्टेट है ना, वो मैं भी महाराष्ट्र में रह के आई हूँ। मैं महाराष्ट्र अमरावती रही हूँ, 5 ईयर मैंने कोर्स किया, BPEd, DPEd, MPEd भी किया, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के हेड की है, जो मिनिस्ट्री है उसकी है। मिनिस्ट्री इतनी वो गुंडागर्दी को, जे वाले बच्चों को इतनी शह देता है कि वो एक दूसरे की साइड देख के बढ़ते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि उसको शूट करना चाहिए। जो भी बच्चा था ना, 2 बच्चे भी शूट हो जाए ना, तो पूरा देश सुधर जाए। मैम आपका गुड नेम? उमा जिंदल। मैडम ये बताइए कि जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ है, वो हमारे देश की एक बेटी थी, उसके साथ हैवानियत किया गया, उसका रेत के गला मार दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? आप खुद एक लेडीज हैं। हमारे लोगों को, हमें खुद पर धिक्कार है कि हमारे देश में ऐसा काम हुआ है। आज कहीं पर भी लड़की सुरक्षित नहीं है। हम कह देते हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं इसलिए रेप हुआ या कुछ हुआ, पर वो तो पूरे कपड़ों में थी, फिर क्यों उसके साथ हुआ? इतना बड़ा हॉस्पिटल था, लोग थे, लेकिन एक हमारे जो भारतीयों में भावना है कि हमें क्या लेना, हमें क्या, वो बहुत गलत बात है। अगर सारा देश इसके अगेंस्ट हो जाए तो आगे लोगों को एक सबक मिल जाएगा कि जो पहले 2-3 केस हुए हैं इस तरीके के, और ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए बीच चौराहे पर कि आगे से कोई और ऐसा कार्य ना कर सके। मैडम ये बताएं कि ठीक है आप कह रही हैं फांसी की सज़ा भी हुई है, लेकिन अभी तो 4 साल की एक बच्ची थी,
अब तो समाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो बच्ची कोई छोटे कपड़े तो पहनी नहीं थी, वो किसी से शरारत तो कर नहीं रही थी, लेकिन अब 4 साल की बच्चियाँ भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं। अब कोई भी माँ बाप कैसे विश्वास करेगा? इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही कहती हूँ कि जब तक देश की मानसिकता नहीं बदलेगी और जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी और जब तक सरकार कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी ऐसे लोगों के प्रति, तब तक ये सब चलता रहेगा। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि लोगों की मानसिकता, आप यूपी के अंदर मैंने जाके बात किया है, लड़कियों से बात किया, खास करके नाइट में मैं जाके बात किया है, तो वहाँ के लोगों की मानसिकता तो सबसे ज़्यादा गिरी वहीं की थी, क्योंकि वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा था। लेकिन वहाँ की मानसिकता तो जाइए देखिए कैसे चेंज हुआ। लोग डर के भागते हैं कि अगर कोई गलती में फंस जाऊंगा तो हम तो जाएंगे साथ, घर बार सब चला जाए, कई पीढ़ियां बर्बाद होंगी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कानून व्यवस्था अदर स्टेटों में इस चीज़ की कानून का ही और हमारे व्यवस्था में ही दिक्कत है? ऐसा आप इस पर आपका क्या कहना? मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारा जो देश की कानून है वो ही थोड़ा लच्चर है, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि लोगों में कैसी दहशत होनी चाहिए कि अगर हम किसी का काम ऐसा गलत काम करते हैं तो हमें ऐसी भयंकर सजा मिलेगी कि हम उसका बाइकाट कर दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हमारे देश के कानून में कमी है, तो कानून तो यूपी और पंजाब और हरियाणा और बिहार और गुजरात बंगाल सबका एक ही है, लेकिन यूपी में गुंडे क्यों आज मुँह छिपाते भागते हैं कि कहीं अगर पकड़े गए तो ख़त्म है सब? क्योंकि वहाँ पर योगी जी हैं। हमारे यहाँ पे जैसे पंजाब में है सरकार, आप देखो कि कैसी है ये सरकार। जब तक ऊपर की सरकार स्ट्रांग नहीं होगी ना, तब तक ऐसे ही चलता। आपको नहीं लग रहा? मैम आपका गुड नेम? जसप्रीत। जसप्रीत जी, ये बताएं कि जो कुछ भी हुआ है बंगाल में, इस पर आपका क्या कहना है? 100 बात की एक बात बोलती हूँ मैं, क्योंकि हमारा देश बेटियां डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे बेटियां होनी ही नहीं चाहिए। आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं, अगर बेटियां नहीं होंगी तो क्या आपको लग रहा है कि समाज हमारी किसी तरफ जाएगी, या हमारे समाज का क्या हश्र होगा, या समाज हमारी आगे बढ़ पाएगी, या मानव जाति आगे बढ़ सकती है? इस पर बिल्कुल आपकी बात सही है, बट मैं लॉ अपने कानून की बात कर रही हूँ। तो जो कानून है, कानून की दिन पर दिन धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बोल रही हूँ कि हमारा देश बेटियाँ डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे बेटियों की सुरक्षा नहीं है वहाँ पे कैसा कानून? आप समझते हो इस बात को? अच्छा ये बताएं कि हम कह रहे हैं कि हमारा देश जो है बेटियों को डिजर्व नहीं करता, लेकिन ये बताएं कि यही जो हालात यूपी में भी था, तो यूपी में क्यों डिजर्व करने लगा और अदर स्टेटों में क्यों नहीं कर रहा? इस पर क्या कमी आपको नज़र आ रही है? सर सिस्टम ही खराब है, सबसे पहली बात तो ये सिस्टम ही खराब है। अगर हम सिस्टम को सही करेंगे तो सब कुछ, ये जो कानून है, व्यवस्था है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिस्टम खराब है मेन। अच्छा ये बताएं कि पंजाब से लेके हर स्टेटों में, अभी तो आपको पता ही होगा 4 साल की बच्ची के साथ भी हुआ, एक ड्राइवर जो था उस बच्ची के साथ भी कुछ इस तरह की हैवानियत हुई है, तो आपको नहीं लगता कि हर एक फील्ड में हमारी बच्चियां जो है बिल्कुल अनसेफ हो चुकी हैं? बिल्कुल। क्या होना चाहिए, क्या आप सलाह देंगी? मोदी सरकार, अगर मोदी साहब सुन रहे हैं या मान साहब या योगी जी, कोई भी मिनिस्टर सुन रहा तो उनको क्या सलाह देंगे? सर मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है, सच में जो भी ऐसा रेप करता है, खास करके छोटी बच्चियों के साथ, छोटी क्या बड़ी कोई भी हो, उनको चौक पे खड़ा करके तोप से उड़ा देना चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार डरेगा, कांपेगा। जो क्राइम करने वाला इंसान होगा वो कांपेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया कि जो कुछ भी बंगाल में हुआ है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लोगों में बहुत रोष पाया जा रहा है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।